when Huggies challenged me on my choice of diaper, I said, "Ho jaye. Let's dip." No way, everything's soaked up. Is this for real? That's why we're making the switch. What about you? Like Sonam, 9 out of 10 moms recommend Huggies for newborns. दोस्तों, आपने विषकन्या के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा और आप यह जानते भी होंगे कि विषकन्या एक औरत होती है जिसके शरीर के अंदर सांप के जितना विष होता है। वह अपने विष की मदद से किसी को भी मार भी सकती है। उसका विष इतना जहरीला होता है कि पल भर में ही इंसान मौत के घाट उतर जाता है। वैसे आज के समय में किसी तरह की विष कन्या आपको नहीं मिलेगी। लेकिन प्राचीन समय के अंदर राजा महाराजा विषकन्या का प्रयोग एक हथियार के तौर पर करते थे, जिसकी मदद से अपने शत्रु को आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता था। यह तो प्राचीन समय की बात थी। वैसे आज भी विषकन्या की तरह लड़कियों का प्रयोग होता है। पहले वाली विषकन्या के पास केवल जहर था, लेकिन अब वाली विषकन्याओं के पास दिमाग और हथियार होते हैं। ISIS और कुछ देश आज भी लड़कियों को विषकन्या के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके इस्तेमाल करने का मकसद होता है कि लड़कियां कुछ काम पुरुषों से बेहतर ढंग से कर सकती हैं। ISI महिला भारतीय लोगों को अपने जाल में फंसाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिलवाती हैं। दोस्तों, विषकन्या एक लड़की होती है जिसका प्रयोग किसी शत्रु का नाश करने के लिए राजा महाराजा करते थे। जैसा कि आप विषकन्या सीरियल के अंदर देखते हो, विषकन्या के शरीर के अंदर जहर होता है, या यह कहें कि विषकन्या को जहरीली बना दिया जाता है, जिसकी वजह से जब कोई व्यक्ति जब उसके संपर्क में आता है तो उसकी मौत हो जाती है। हालांकि विषकन्या जन्म से ही विष लिए हुए नहीं होती है, वरन उसको बाद में विष के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय के अंदर हर किसी लड़की को उठाया और उसे विषकन्या बना दिया जाता था, वरन किसी ऐसी छोटी लड़की को विषकन्या बनाया जाता था जो देखने में काफी खूबसूरत हो। ऐसा करने के पीछे बड़ी वजह यह थी कि खूबसूरत लड़की अपने शिकार को आसानी से अपने जाल में फंसा सकती थी, लेकिन एक बदसूरत लड़की इस वजह से विषकन्या नहीं बन सकती थी, क्योंकि हो सकता है ऐसी लड़की से शत्रु मोहित ना हो। हालांकि विषकन्या बनने के तरीकों के पीछे विवाद रहा है, लेकिन 340 से 293 ईसा पूर्व चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के अंदर विषकन्या का उल्लेख भी मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार प्राचीन समय के अंदर राजा महाराजा अपने शत्रु का नाश करने के लिए विषकन्या का प्रयोग करते थे। लड़कियों को विषकन्या बनाने के लिए उनको जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जाती थी। हालांकि यह तरीका काफी खतरनाक होता था और विषकन्या बनाने के चक्कर में कई सारी लड़कियां मर भी जाती थी।
विषकन्या का प्रयोग प्राचीन राजा करते थे। प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी विषकन्या का उल्लेख मिलता है। 12वीं शताब्दी में रचित कथाश्रित सागर के अंदर विषकन्या का उल्लेख मिलता है। शुभवाहोत्तरी कथा के अंदर भी विषकन्या का उल्लेख मिलता है। जो लड़की विषकन्या होती थी उसको जन्म से ही कई कौशल सिखाए जाते थे ताकि वह इन कौशल से दुश्मन को आसक्त कर सके। जैसे विषकन्या को डांस, संगीत वगैरह भी सिखाया जाता था ताकि संगीत के बहाने वह दुश्मन के नजदीक जा सके। वैसे विषकन्या का प्रयोग एक राजा दूसरे राजा को मारने के लिए करते थे। विषकन्या अपने दुश्मन को मारने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके। विषकन्या अपने दुश्मन की खाने की चीजों के अंदर अपनी लार में मिला जहर मिला देती थी, जिसकी वजह से दुश्मन की मौत हो जाती थी। चूंकि शत्रु के सेवक विषकन्या की तलाशी लेकर अंदर आने देते थे, जिससे उसको शक भी नहीं होता था। विषकन्या एक लड़की होने की वजह से भी शक की गुंजाइश नहीं रहती। वैसे यह सब काम विषकन्या अकेले में करती थी। बहुत से राजा ऐसे थे जिनको जवान लड़कियों से संबंध बनाना काफी अच्छा लगता था। जब वे कहीं पर जाते थे तो उनके स्वागत में जवान लड़कियां उनके पास भेजी जाती थी। इन लड़कियों के अंदर यदि उस राजा को मारना होता तो विषकन्या भेजी जाती थी। जब राजा उस विषकन्या के साथ संबंध बनाता तो उसकी मौत हो जाती थी। इतिहास में विषकन्याओं का जिक्र मगध साम्राज्य के समय में मिलता है। उस समय चाणक्य कई विषकन्याओं के संपर्क में थे। इनका इस्तेमाल शत्रुओं को मारने के लिए किया जाता था।